लीजिए। अ, हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण और हमारे साथी हैं सुनील जी, जो कि शिक्षक हैं उच्च विद्यालय 10+2 इमामगंज में, राइट। और आज हम लोग चाय पे चर्चा भी करेंगे कुछ बातों को लेकर के, जिसमें बात होगी यूजीसी नेट के बारे में। तो हमारे जो साथी हैं चाय लेंगे सुनील जी। तो ये यूजीसी नेट के परीक्षा बैठ चुके हैं और यूपीएससी की भी परीक्षा में बैठ चुके हैं, साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी की है। यूपीएससी में एक बार पीटी का रिजल्ट भी इनका आ चुका है और आज इनके बारे में क्या आप ज़्यादा बताएं और ये अपने बारे में भी कुछ बताएंगे स्वयं। सुनील जी, अपने बारे में कुछ आप बताएंगे। जो बताना था वो हमारे दोस्त प्रवीण कुमार जीविका में काम करते हैं, मेरे बारे में बहुत सारा चीज़ बता चुके हैं। मैं हाल फिलहाल अभी बीपीएससी का मेंस दिया हूँ और मैं टीचर हूँ +2 में। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हमारे दोस्त हैं प्रवीण जी। तो सुनील जी, हमको जानकारी लेना था कि जो यूजीसी नेट का जो अभी फॉर्म इस महीने में फिलअप हुआ है, तो ये जो यूजीसी नेट है इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। यूजीसी जो है वो लेक्चर के लिए एग्ज़ाम लेती है। लेक्चर जो भर्ती होती है उसके लिए एक नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके आधार पर लेक्चरर की नियुक्ति होती है। इस साल में जो है 2 बार, जून में और दिसंबर में होती है। पहले यूजीसी एग्ज़ाम लेती थी, लेकिन अब इसको सीबीएसई कंडक्ट करती है। नेट में बहुत सारे सब्जेक्ट का इसमें एग्ज़ाम होता है। और तकरीबन कितने सब्जेक्ट होंगे? 20-22 की संख्या में जो मुझे जानकारी है। 26 लगभग 26 सब्जेक्ट है। तो इसका जो एग्जाम जो होता है वो 1 डे होता है या कैसे कैसे उसका प्रोसेस है? सुनते हैं कि पहला जो पेपर होता है वो जीएस का होता है। हाँ, इसमें एग्ज़ाम जो होता है नेट का वो एक ही दिन होता है, ठीक है ना। तो एक दिन में 3 पेपर होता है। तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीएस का होता है, 50 नंबर का जीएस का होता है। ये है, इसमें क्वालिफाइंग है, इसमें क्वालिफाइड करना जरूरी है। और फिर सेकंड जीएस पेपर होता है, इसमें कितने नंबर का होता होगा? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। हाँ, ऑब्जेक्टिव। तो ये जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो जनरल स्टडी जो पेपर आप बता रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से विषय रहते होंगे और किस लेवल का रहता है? जीएस असल में इसमें हर सब्जेक्ट जीएस में आते हैं। कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ करेंट, रीजनिंग, कुछ रिसर्च के भी इसमें सब्जेक्ट रहते हैं। साइंस के भी इसमें क्वेश्चन डाले हुए रहते हैं। तो सब मिला गणित, रीजनिंग भी होता है क्या? हाँ, इसमें कुछ भाषा से भी रहता है? भाषा से नहीं रहता है, लेकिन साइंस से अधिक मिलेगा आपको। और रिसर्च जो है ना इसमें, और रिसर्च का कुछ 5 या 6 क्वेश्चन रिसर्च से भी रहता है। यानी कि एक पेपर जो होता है जीएस होता है, जिसमें पूरा जो है साइंस आर्ट्स से संबंधित सवाल रहते हैं। कुछ लैंग्वेज से भी हो सकते हैं, गणित से भी हो सकते हैं, रीजनिंग से भी रह सकते हैं, जो 50 अंकों का होता है। एक ये पेपर हुआ जो सभी के लिए कॉमन है, राइट? सभी के लिए चाहे वो किसी भी विषय के लिए नेट का एग्जाम दे रहा हो। नेशनल क्या बोलते हैं नेट को? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अच्छा, तो इसके बाद एक पेपर ये हुआ, फिर दूसरा पेपर क्या होता है? सेकंड पेपर आपका अपना पेपर हो गया। जैसे मान लें कि हिस्ट्री से हैं तो सेकंड पेपर हिस्ट्री का हो गया, या पॉलिटिकल साइंस से हैं तो सेकंड पेपर, या सोशल वर्क से है, जो भी हो, सोशल वर्क हो गया, बायोलॉजी है, बायोलॉजी हो गया। नहीं, बायोलॉजी के लिए फिर वो अलग अलग होती है। नेट जो है वो केवल आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए है। साइंस के लिए फिर वो CSIR एग्जाम देती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं नेट के लिए। तो
इसमें जो एक सेकंड पेपर हुआ तो जो सब्जेक्ट जिसका पास है उस सब्जेक्ट से संबंधित वो पेपर रहता है। तो यह तकरीबन कितने अंकों का क्वेश्चन रहता है पेपर? इसमें भी जो है 50 क्वेश्चन रहती है, 50 क्वेश्चन। और फिर थर्ड पेपर जो होता है वो 100 क्वेश्चन रहता है। तो नंबर का वैरी करता है, जैसे सेकंड पेपर जो 2 नंबर का। इसमें भी फर्स्ट और सेकंड? नहीं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट जो पेपर हुआ वो जीएस हो गया, सेकंड पेपर अपना पेपर और थर्ड पेपर भी अपना पेपर। तो सेकंड पेपर जो है वो 50 क्वेश्चन उस पर रहती है, ऑब्जेक्टिव। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अच्छा, यानी 100 नंबर का होता है। हाँ, और फिर जो सेकंड पेपर थर्ड पेपर, जो थर्ड पेपर है वो भी वो 100 क्वेश्चन, वो भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और जो थर्ड पेपर में भी रहता है ये सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव नहीं रहता है? नहीं, सारा ऑब्जेक्टिव। और सारा ओएमआर शीट पे ही भराता हाँ, होगा? ओएमआर शीट पर। अच्छा, और जो समय सारणी जो होता है वह कैसे कैसे इसमें होता है? एक दिन में ही तो पूरा परीक्षा ले लिया जाता होगा? हाँ, एक ही दिन में। एक दिन में ही, यानी कि दिन भर पूरा लग जाता है, 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, और 5 बजे तक हो जाता होगा। समय करीब मुझे लगता है कि 1 घंटे का, एक पेपर पे 1 घंटे का रहता होगा। 2 घंटे का। 2 घंटे का। लंच के पहले, लंच के बाद ऐसा रहता है क्या? नहीं, वो जैसे मान लीजिए 10 बजे से स्टार्ट हुआ तो 10 से लेकर आपको क्या बोलते हैं 12 बजे तक। उसके बाद फिर आपको बीच में ब्रेक रहेगा। फिर सेकंड पेपर और थर्ड पेपर साथ में ही आपको 3 घंटे का। उसके बीच में सेकंड पेपर हो गया, सेकंड पेपर ले लिया, उसके बाद थर्ड पेपर दे दिया, ऐसे करके। अच्छा, और क्वालिफाई जो है सीधी कितने अंकों पे करता है, कुछ आपका? क्वालिफाई जो है हर साल का अलग अलग उसमें कट ऑफ मार्क जो है वो हर साल चेंज वेरी करते रहते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न पर हो गया, क्वेश्चन के हार्ड या तो ये क्या ऐसा भी होता है कि इस पेपर को यदि पास कर ले तो कोई प्रमाण पत्र भी देता होगा? हाँ, कि आपने नेट पास किया है? एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा यूजीसी के द्वारा कि आपने नेट जो है वो क्वालिफाई कर गए। इसमें भी जो एक नेट क्वालिफाई हो गया, एक इसमें यदि आपने ज़्यादा नंबर लाया तो फिर वो आपको रिसर्च के लिए भी आपको यूजीसी इनवाइट करती है। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में। हाँ। अब जो उस प्रमाण पत्र मिल गया है यूजीसी नेट जो बोल रहे हैं क्वालिफाई करके, तो इसके बाद क्या आगे का फ्यूचर होता है, क्या कर सकते हैं? नेट क्वालिफाई करने के बाद किसी भी आप यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ कॉलेज लेक्चरर के लिए, यूनिवर्सिटी लेक्चरर के लिए आप उसके लिए पात्र हैं और वहाँ आप जा सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे अभी गवर्नमेंट बिहार में ने क्या किया है कि टीचर बनने के लिए टेट, एसईटी, टीईटी पास होना चाहिए। तो यानी कि बड़े कॉलेजों में जहाँ पे सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, तो वहाँ पे टीचिंग करने के लिए कहीं ना कहीं पे नेट का पास होना अनिवार्य रखा है। जैसे टीईटी के लिए, टीचर के लिए टीईटी है, उस प्रकार लेक्चरर के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए नेट जरूरी है। नेट जरूरी है। गुड। तो दोस्तों, ऐसे हमारे सुनील जी जो आपको बताएं कि नेट के बारे में, और आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिए कि नेट क्या होता है, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद सुनील जी। धन्यवाद।